संकष्टी चतुर्थी या माघ संकष्टी चतुर्थी कब है? जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। हर महीने में संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि होती है, और माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को सकट चौथ कहते हैं, जिसे सकट चौथ के अलावा संकटा चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी या फिर माही चौथ आदि नामों से जाना जाता है। साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक व्रत होता है माघी चौथ का। इस दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की जाती है। संकटा माता की कृपा से संतान की रक्षा होती है, दीर्घायु होती है और संकट से संतान हमेशा मुक्त रहती है। इस दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखद भविष्य की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं निस्संतान दंपति भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करते हैं, और भक्त भी अपने सभी विघ्नों के नाश के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। पूजा में गणेश भगवान जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट या लड्डू का भोग अर्पण करते हैं। इस दिन शमी पत्र, दूर्वा, बेलपत्र आदि का भोग भी भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा देर से निकलते हैं, इसलिए व्रती लोगों को चंद्र दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आइए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि का समापन 6 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार चतुर्थी के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। वहीं सकट चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को रहेगा। इसी दिन सुबह से लेकर रात तक चौथ का व्रत रखा जाएगा और मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा, तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक कर सकते हैं। सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। भद्रा काल सुबह 8:01 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है तो ये सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत अशुभ समय माना जाता है। अगर आप शुभ काम करना चाहते हैं तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद कर सकते हैं, लेकिन भद्रा काल में आप भगवान गणेश जी की पूजा या व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने का और व्रत खोलने का शुभ समय रात 9:07 पर रहेगा। कुछ हिंदी पंचांग में ये समय रात 8:57 भी दिया गया है, इसलिए आप अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य जान लें। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और गणेश भगवान जी की पूजा करें। गणेश भगवान जी का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन निराहार और निर्जला व्रत रखें। सामर्थ्य न हो तो केवल पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान गणेश जी को दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और दान भी दें। अगर व्रत न भी रख रहे हो तब भी सकट चौथ की कथा का श्रवण करें, सकटा माता का ध्यान करें और फिर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद ही जो व्रती हैं उन्हें अपना व्रत खोलना चाहिए, और सबसे अंत में भगवान गणेश जी की आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अपनी संतान की दीर्घायु और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की भी प्रार्थना करनी चाहिए।